प्रियो, कई बार हम लोग हमारे जीवन में परेशानियों का सामना करते हैं, बाधाओं का समस्याओं का सामना करते हैं और कई बार मन में जो है नेगेटिव विचार आने लग जाते हैं, क्योंकि हम लोग सांसारिक मनुष्य हैं। अपने घर की जिम्मेदारी, परिवार की जिम्मेदारी, समाज की जिम्मेदारी, रिश्तेदारों की जिम्मेदारी, कहीं ना कहीं हम लोग उलझे हुए नज़र आते हैं। और ख़ासकर अपर मिडिल क्लास के जो लोग हैं, मैक्सिमम सभी की समस्याएं ऐसा ही होती है। तो जब हमारे जीवन में परीक्षाएं आती है, परीक्षाओं में विजय प्राप्त हम कैसे कर सकते हैं? क्योंकि जब हम परीक्षाओं में विजय प्राप्त करते हैं तो एक तरह से हम एक आत्मिक लेवल में ऊपर उठने पाते हैं। तो जब परीक्षाएं हमारे जीवन में आती है, कई बार जब हम बहुत स्ट्रांग रहते हैं प्रभु में, आप देखेंगे कि परिवार के हर सदस्य जो है स्ट्रांग नहीं रह पाते हैं। यदि हस्बैंड स्ट्रांग है तो वाइफ कमज़ोर रहती है, यदि वाइफ स्ट्रांग है तो हस्बैंड कमज़ोर रहते हैं। तो इस प्रकार का होता है। यदि हस्बैंड वाइफ दोनों स्ट्रांग है तो बच्चे कमज़ोर हो जाते। तो कहीं ना कहीं हम लोग जो है संघर्ष का सामना करना पड़ता है हर मसीही जन को, हर एक विश्वासी को, क्योंकि हम जब इस संसार में जीते हैं तो हमारा जो ये जीवन है ये एक संघर्ष है और एक रणभूमि में हम लोग रहते हैं प्रतिदिन, प्रति समय में। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था? अपना क्रूस उठाकर चल। तो हमको प्रतिदिन क्रूस उठाना पड़ता है। दूसरों को हम जब देखते हैं अच्छे जीवन जी रहे हैं, चीटिंग करते हुए जीवन जी रहे हैं, मौज मस्ती का जीवन जी रहे हैं, लेकिन हम विश्वासी ऐसा नहीं कर सकते। हम विश्वासी ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमको अपना उदाहरण लोगों के सामने पेश करना पड़ता है। तो हमको कितना सतर्क रहते हुए जीवन को जीना पड़ता है। और वचन में हमको बताता है तिमुथियों में उसके ग्रहण योग्य हमको चाल चलना है। तो ये भी ज़रूरी है कि हम सही शिक्षा में आगे बढ़ें। ये भी ज़रूरी है कि हम बाधाओं में किस प्रकार से प्रभु में बने रहते हुए हम आगे बढ़ें। हम पौलुस के जीवन में देखते हैं कई प्रकार के उसने लगभग हम देखते हैं कि बहुत सी उसने सेवकाई की है। उसकी पूरी आधी पत्री 13 पत्री पौलुस ने लिखा है। उसके जीवन में भी काटा है, फिर भी उसने सेवकाई किया। और वो क्या कहता है कि मैंने 3 बार प्रार्थना करा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए बहुत है। तो मेरे प्रियो, जब हम लोग बाधाओं में रहते हैं, परेशानियों में रहते हैं, तकलीफ़ों में रहते हैं, और ऐसे समय में जब हम प्रभु में बने रहते हैं और उसके बाद में जब हम बाधाओं को पार करते हैं, तो एक अनुभव को लेकर के जब हम आगे बढ़ते हैं, निकलते हैं, तो ये आपके आत्मिक जीवन को आगे बढ़ाता है। प्रभु के साथ का जो संबंध है उसको आपको और अधिक नज़दीक लाता है और साथ ही साथ प्रभु को जानने का आपको मौका बहुत अच्छा मिलता है। तो मेरे प्रियो, जब भी दुख आए, परेशानी आए, तकलीफ़ें आए, जीवन में बाधाएं आए, बच्चों के जीवन में किसी प्रकार की परेशानियां आए, घबराए नहीं, बिल्कुल नहीं घबराए, क्योंकि हमारे जीवन का ये पार्ट है, एक हिस्सा है। क्योंकि ये सारे परेशानियां तो आना निश्चित है। आप ये मत सोचिए कि हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं तो हमको जीवन में कभी सुख दुख आ ही नहीं सकता। ऐसा नहीं हो सकता मेरे प्रियो, दुख नहीं आ सकता ऐसी बात नहीं है। हमारे जीवन में दुख तो आना तय है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमको काटता भी है और छांटता भी है, ताकि क्या है, हम और फल ला सके। तो दोनों स्थिति में यदि काटेगा तो भी हमको तकलीफ़ होता है, छांटेगा तो भी हमको तकलीफ़ होता है। किस लिए? कि हम और अधिक फल ला सके। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।